इस कहानी की शुरुआत होती है 5 अलग-अलग टापुओं से। ये सभी मिलकर एंटा एस्ला कहलाते थे। यहाँ रहने वाले लोग डीमो के राजा सैटर्न ये को भली-भांति जानते थे। सैटर्न का सिर्फ एक मकसद था, सभी इंसानों को खत्म करके डीमो के लिए एक नई दुनिया बनाना। उसके 4 वफादार जनरल थे जिन पर वह बहुत विश्वास करता था। अदरम, सफर, आलसेल और मालाकोंडा। इन चारों ने अलग-अलग टापू पर हमला कर दिया और इंसान बहुत बुरी तरह हारने लगे। फिर कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है जिसने लूसीफर की सेना को एक ही झटके में हरा दिया था। उसने 2 जनरल्स की आर्मी को भी खत्म कर दिया और फिर चौथे को हराकर सीधे डेमन लॉर्ड सैटर्न तक पहुंच गया। हीरो का एक साथी सैटर्न को अपने जादू से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैटर्न जवाबी हमला करता है जिससे हीरो का आर्मर टूट जाता है। तभी अल्सेल वहां आ जाता है और यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह अपनी ताकत से हीरो और उसके साथियों को दूर फेंक देता है और कहता है, इंसानों की सेना हम पर भारी पड़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महल भी तबाह हो जाएगा। हमें पीछे हटना होगा। इसी बीच हीरो फिर से सैटर्न पर हमला करता है। सैटर्न उसे गुस्से में घूरता है और महल तोड़कर बाहर निकल जाता है। वह कहता है, मैं अभी के लिए एंटा एस्ला को छोड़ रहा हूं, लेकिन इंसानों को खत्म करने के लिए जरूर लौटूंगा। ये कहकर वह एक पोर्टल खोलता है और अल्सेल के साथ वहां से चला जाता है। इंसानों की सेना ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम सैटर्न और अल्सेल को एक नई जगह पर देखते हैं। अल्सेल पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सैटर्न कहता है, हमें हीलिंग के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वे किसी अजीब सी दुनिया में आ गए हैं। सैटर्न खुद को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह एक छोटे बच्चे के शरीर में बदल गया होता है। अल्सेल भी खुद को देखकर दंग रह जाता है। तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वैन, शायद उनके अजीब कपड़े और हुलिये की वजह से। अल्सेल गुस्से में डेम लैंग्वेज में कुछ बोलता है, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं समझ पाते। सैटर्न कहता है, यहां मैजिक का इस्तेमाल मत करो जब तक हमें इस दुनिया के बारे में पूरी जानकारी न हो। फिर पुलिस वाले उन्हें थाने ले जाते हैं, खाना देते हैं और अलग-अलग कमरों में बैठाते हैं। सैटर्न अपनी आंखों से खाने में जहर चेक करता है और फिर एक पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है। वह अल्सेल के पास पहुंचता है, जो मजे से खाना खा रहा होता है। सैटर्न बताता है, मैंने पुलिस वालों से सारी जानकारी ले ली है। यह प्लेनेट अर्थ है और हम जापान के एक पुलिस स्टेशन में हैं। यहाँ डेमन मैजिक और बाकी चीजें केवल कल्पनाएं हैं। अल्सेल सुनकर हैरान हो जाता है, तो क्या यहाँ मैजिक नहीं है? सैटर्न कहता है, मैजिक है, लेकिन बहुत कम। मैं थोड़ा कर सकता हूं, लेकिन उसमें बहुत ताकत खत्म होती है। अल्सेल भी मैजिक आजमाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उल्टा एक टैक्सी आकर उसके पास रुक जाती है। फिर वे दोनों तय करते हैं कि वे इस दुनिया में तब तक रहेंगे जब तक उन्हें लौटने का रास्ता न मिल जाए। वे आम लोगों की तरह रहने लगते हैं, पुलिस से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं और एक छोटा सा कमरा किराए पर लेते हैं। एक दिन सैटर्न बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने लंबे समय तक कुछ खाया नहीं था। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि कमजोरी के कारण ऐसा हुआ। इसके बाद दोनों नौकरी के लिए रिज्यूमे भरते हैं। सैटर्न अपना नाम माओ सादा रखता है और आलसेल का नाम शिरो अशिया होता है। वे धीरे धीरे आम जिंदगी में ढलने लगते हैं। सैटर्न नौकरी करता है एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जिसका नाम मैगनूडल्स होता है। वह सोचता है कि ये छोटी छोटी चीजें उसे फिर से डेमन लॉर्ड बनने में मदद करेंगी। वहीं आलसेल लाइब्रेरी में रिसर्च करता है कि कैसे मैजिक को वापस पाया जा सकता है। सैटर्न की सहकर्मी चीहो एक उदार लड़की है जो उससे दोस्ती कर लेती है। एक दिन उसका मैनेजर उसे प्रमोशन की खुशखबरी देता है। सैटर्न बहुत खुश होता है और घर जाते वक्त रास्ते में उसे वही लड़की फिर मिलती है जिसे उसने पहले छाता दिया था। वह लड़की उसे पहचान लेती है और कहती है, तुम डेमन लॉर्ड सैटर्न हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? और इसी रहस्य के साथ एपिसोड खत्म होता है।